हेलो एवरीवन। मैंने देखो पहले आपको बेसिक कराया था पहले के पार्ट वन में। अब ये पार्ट टू आपका। इसमें क्या कराएंगे हम 1.1 के क्या कराएंगे पहला क्वेश्चन। इसमें देखो बहुत आसान है। इसमें क्या कहा है उसने, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। अब इसे कैसे करेंगे हम, देखो पहले अभाज्य गुणनखंड के बारे में जान लेते हैं। जैसे अभाज्य गुणनखंड कौन होंगे, जो अभाज्य संख्या होंगी, और गुणनखंड किसे कहेंगे, जो उसके गुणनखंड होंगे। कैसे, जैसे मैंने लिया 30 लिया, 30 के हम गुणनखंड करें तो करते हैं, इसके कितने आएंगे 2 3 और कितना आएगा 5 6 10 15 और 30। कितने गुणनखंड बनेंगे, क्योंकि गुणनखंड किसे कहते हैं, जो संख्या को पूर्ण तरीका से विभाजित कर दे। अगर 2 से डिवाइड करोगे तो पूर्ण तरीका से विभाजित होगी, 3 से करोगे 3 से भी होगी, 5 से भी होगी, 6 से भी होगी, और 10 से भी होगी, और 15 और 30 से भी होगी। तो ये क्या है, इसके सभी गुणनखंड है। और हमें क्या चाहिए, उसमें क्या पूछा, अभाज्य गुणनखंड। इसीलिए हम इसमें क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ढूंढेंगे। दो क्या है, अभाज्य, अभाज्य संख्या है, तो इसीलिए इसे 2 करेंगे और गुणनखंड के रूप में, इसीलिए इसे यहां लिखेंगे क्रॉस। अब इधर देखो, ये है आपका 3, ये भी अभाज्य संख्या के रूप में है, ये भी। अब उसके शेष है, ये क्या है, भाज्य संख्या, ये भी भाज्य संख्या, ये भी, ये भी, ये भी। तो क्या है, आपको गुणनखंड कितने मिले, अभाज्य गुणनखंड कितने मिले, 3। अब इनकी एक विशेषता होती है, अगर अभाज्य गुणनखंडों का गुणा किया जाए, जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड होते हैं, तो उसी संख्या वापस लौट के आएगी। जैसे 5 का 5 दिया 15, 15 दूनी 30, तो कितना आया 30, यहां भी 30, यहां भी 30। अब आप सोच रहे होंगे, देखो 30 का हमने पता लगा लिया कि 2 से विभाजित हो रही है और 5 से विभाजित हो रही है। इसके लिए हमारे पास नियम होते हैं, उन्हें हम अभी करेंगे। जैसे मैंने तो हाल बता दिया, पर आपको भी तो पता चलना चाहिए। तो देखो, अगर 2 से विभाजित हो कोई भी संख्या, तो उसके नियम क्या होते हैं, उसका लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट अंक। लास्ट अंक क्या होना चाहिए, 2 4 6 8, और क्या होना चाहिए 0। तो 0 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब ऐसे देखो, आपके 3 के लिए विभाज्यता के नियम क्या होंगे, यदि संख्या के अंकों का योग, किसका, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी, इसे नोट कर लेना, हर जगह काम आएगा, होगी। ठीक है। अब इधर देखो, हमारा 4 है, 4 के लिए और 2 के लिए। अब देखो, हम 4 का नियम क्यों नहीं पढ़ेंगे, देखो अगर 4 से कटती थी तो और 4 से विभाजित होगी, तो 2 से भी तो होगी। ओके, तो हम क्या करेंगे, जैसे सुनो, तो हम क्या करेंगे, 4 के छोड़ देते हैं, अब किसका करेंगे, डायरेक्ट 5 का। 5 के लिए लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 5 हो। किसी संख्या के अंत में क्या हो, 5 या 0, 2 अंक हो तो क्या होगा, 5 से विभाजित होगी, से विभाजित होगी। अब ऐसे ही आगे, अब आपको इतनी बहुत है, और जैसे लाइन का है वो बहुत ज्यादा कठिन है, इसलिए आपको सरल सरल आसानी से समझने चाहिए। ठीक है। अब देखो, इन्हें हम इसी तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे, देखो कितना है 140। पहला क्वेश्चन क्या है, 140 में क्या करना है, हमने अभाज्य गुणनखंड। अब देखो, हमने देखो लास्ट में क्या देखा है, 0। अब उधर आओ,
दो की टेबल में देखो जीरो आया है, आया है, तो हम क्या करेंगे, दो से विभाजित होगा। अब देखो दो का डिवाइड करेंगे, कह रहे हैं एक में तो जाएगा नहीं, तो 14 में करेंगे, कितनी बार जाएगा, 7, कितनी बार जाएगा, 7, और तो जीरो की जीरो। अब आप देखो फिर दोबारा से जीरो आ गई, ये तो सोने आगे में सोना हो गया, क्या कहते हैं उसे। अब देखो इधर है, अब इधर देखो 7 में करें, यानी कि दो एकम दो, दो दूनी 4, दो तिया 6, दो चौके 8, नहीं दो के 8 नहीं आने हैं, कहां तक जाने हैं, 7 से छोटा हो, तो दो तिया 6, तो कितना बचा इधर से 1, तो यहाँ कितने हो जाएंगे 10, कितने हो गए 10 हो गए ना, इधर से 1 बचा तो 10 हो गए, और 10 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 5। अब इधर देखो एक और चीज, अब हमने देखा जीरो से हटके क्या हो गया है, 5 हो गया है, कितना हो गया है 5, तो 5 हुआ है, तो हम देखो टेबल में फिर दोबारा जाएंगे कि 5 कौन सी टेबल में आता है, इधर आया नहीं आया, और इसमें कोई है नहीं, अंकों का योग है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो देखो इधर आया 5 नहीं, तो हम देखो क्रम से आएंगे, ना कि ऐसे भी डायरेक्ट 5 पर आ जाए, 5 दिखाई दिया नहीं, पहले क्या करेंगे, अंकों का योग करके देखेंगे कि देखो 3 और 5 कितने होते हैं, 8, कितने होते हैं 8, तो 8 3 से विभाजित होगा नहीं है, इसीलिए ये 3 से विभाजित नहीं है। अब किससे करेंगे 5, इसमें 5 है ना, लास्ट डिजिट क्या आया हो 5 आया हो, तो क्या होगा 5 से विभाजित होगा। देखो 5, तो 5 का भाग देंगे तो कितने बच जाएगा, 5 सत्ते 35, तो 7 बार जाएगा। अब इधर देखो, अब 7 तो 7 ही होती है, 7 क्या होती है अभाज्य संख्या, तो इसीलिए 7 से ही डिवाइड होगी। अब इसे देखो हमें 140 है, किसमें किसके रूप में व्यक्त करनी थी, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। आपको देखो इतने सारे अभाज्य गुणनखंड मिले, इन्हें लिख दो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, आप लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 5 इंटू 7, कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसी भी कीजिए आपकी मर्जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन, यहीं से बस इतना ही आंसर आएगा। अब इधर देखो 156, अब इसे भी देखो ऐसे, लास्ट डिजिट क्या है 6, 2 की टेबल में मिल गया ये तो देखो यहां पर देखो 2 से करेंगे तो कितना है 15 में देंगे। आप जो सोचोगे सर आप 1 में क्यों नहीं दे रहे हो, देखो 1 है छोटी है, 2 बड़ी है, हमेशा छोटी संख्या का बड़ी में जाता है, बड़ी का छोटी में नहीं जाता है, इसीलिए हम किस में देंगे 15 में देंगे, तो 15 में 2 का तो कितनी बार जाएगा 7, 2 सत्ते 14 होते हैं। अब इधर से इधर बचा कितना हुआ 16, तो 2 का भाग 16 में कितनी बार जाएगा, तो आप भी पढ़ लिया करो मैं कहा। अब देखो इधर देखो ये है, तो कितना हो गया 2 अट्टे 16, तो इधर देखो फिर दोबारा देखो वही टेबल, कितना 8 आया ना, 8 में देखो किस भी टेबल आई है 2 में आई या नहीं आई है, फिर दोबारा 2 से काटो, 2 काट देंगे कितनी बार जाएगा 3। अब देखो आप सोचोगे कि हमने 7 में तो दे दिया, अब 1 बचा है इधर, देखो 2 तिया कितने होते हैं 6, तो उधर तो 1 बचा है ना, तो इधर आ जाएगा कितना आएगा 18 हो जाएंगे, 2 का 18 में देंगे तो कितना आएगा 9, कितना आएगा 9। अब इधर देखो, अब हमने देखा यहाँ पर क्या है 9, अब तो फिर कंफ्यूजन, तो इसीलिए हम क्या करेंगे इस टेबल में द्वारा, इधर तो नहीं आया 9 नहीं आया है, तो अब इधर देखो इस नियम को पहले लगा के देखो, तो 3 और 9 कितने होते हैं 12, 12 3 से भाग जाता है ना, तो इसमें भी जब भाग जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि 3 और 9 12 होता है, तो 12 में 3 का जाता है तो इसमें भी जाएगा, तो देखो तो क्या हुआ 1, और जब 9 में देंगे तो कितना आएगा 3। अब यहां से कंफ्यूजन है, अब किसी ने अभाज्य संख्या पढ़ी होंगी तो पता होगा, जैसे अभाज्य संख्या कितनी होती है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, इतनी बात है आपके लिए, तो इतनी अभाज्य संख्या है जो खुद से ही कटती है, कोई तीसरे से नहीं कटती है, इसीलिए हम ऐसे 13 से 13 ही करेंगे। अब इधर देखो
अब जो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया बस इसे लिखना बाकी है। जैसे आप क्या है किसके बनाए थे आपने 156 के, तो इसके तो भाज्यफल क्या है 2 × 2 × 3 × 13। देखो ये हो गया। अब देखो हम इसे दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं 2 × 3 × 13। देखो आप ऐसे भी लिखो ऐसे भी लिखो कोई बात नहीं है एक ही बात है ना। तो इसलिए अब क्या है आपका अगला क्वेश्चन है 38 25 अब इसे करेंगे हम। देखो आपको बड़ा सा लग रहा है फिर बिल्कुल सरल है। कैसे सरल है हम इन नियमों के आधार पर चलेंगे बस ओनली किसकी तरफ करेंगे ऐसे ही चलेंगे। यदि देखो दो की टेबल में कोई अंक है कितना है 2 4 6 8 0 इसमें आया है पीछे नहीं आया है जिनमें से एक भी नहीं आया है तो हम क्या करेंगे इस दूसरा नियम है 3 वाले नियम को पढ़ेंगे कि 3 से विभाजित तो नहीं है। पहले 3 देखो तो 3 के लिए यदि संख्याओं का योग क्या हो 3 से विभाजित हो संख्याओं को जोड़ दो लो पहले तभी तो योग पता चलेगा। 5 और 2 कितना हुआ 7 7 और 1 15 15 3 18। अब 18 में 3 को भाग देगा देखो पूरा चला गया ना कितनी बार गया 6। ओके तो क्या हुआ 3 से अब हम इसे डिवाइड कर देंगे क्योंकि 18 में 3 13 3 का चला गया तो इसमें भी जाएगा 3 1 3। अब देखो 3 1 3 दूनी 6 तो ये तो एक बार चला गया अब 8 में देना है ना हमको तो 3 1 3 दूनी 6 बचे कितने 2 7 या 21 बचा 1 या 15। अब इसको पहले जोड़ के देखो। अब देखो 2 का नियम कॉन्सेप्ट नहीं लगाया तो आगे भी नहीं लगेगा। अब किसका लगाना है 3 का 1 और 2 कितने हुआ 3 3 और 7 10 10 और 5 15 15 आ गए। अब 15 में 3 का भाग दो 3 3 6 3 3 3 6 3 रखा 9 3 चौक 12 5 15 तो 5 बार गया तो पूरा जा रहा है ना तो इसीलिए क्या करेंगे अब 3 से दोबारा देंगे 3 3 3 चौक 12 3 3 3 दूनी 6। अब क्या बार दो मैं 9 बार दे दूं नहीं क्यों नहीं देंगे कि 7 से आगे नहीं जाना है तो कितनी बार जाएगा 3 3 दूनी 6 बचा कितना 1 5 या 15। अब फिर दोबारा जोड़ के देखो 5 और 2 कितने हुआ 7 7 और 4 11। अब जा रहा है बिल्कुल नहीं तो हम क्या करेंगे अब 3 का नियम हुआ खैर अब किसका चलेगा 5 का तो 5 में क्या हो 5 और 0 आ जाए पीछे तो किससे डिवाइड होगा ओनली 5 से तो हम क्या करेंगे 5 का चलाएंगे तो ये होता 5 का 4 में जाएगा नहीं जाएगा तो किसमें देंगे 42 में 8 5 40 बचे कितने 2 5 25 और 2 फिर 5 आ गया तो हम क्या फिर 5 का देंगे 17 पंजे 85 यानी कि भाग देंगे तो 17 पंजे 85 ये तो नॉर्मल है और 17 कम 17 ये तो मैंने लिखाया था ना इस टेबल में। ओके तो अब इसको डिवाइडेशन करेंगे क्या होगा इसे लिखो 38 25 के आवाज गुणनखंड होंगे आपके गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। ओके अब इसे शॉर्ट में लिखो कैसे लिखोगे आप घातों के रूप में गुणा 5 × 2 तीन नहीं होगा यहाँ पे 2 होगा कि 2 आएगा ना ये 2 गुणा 17 ये हो गया आपके आंसर। तीनों क्वेश्चन कंप्लीट। अब आपके कितने बचे हैं 2। अब इसे बोर्ड को सफा करने के बाद करेंगे। ओके